नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज आपके साथ राजस्थान का इतिहास पेपर के नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करूंगी, जिसमें हम राजपूतों का मुगल सम्राट औरंगजेब से सहयोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, औरंगजेब धर्म के मामले में सर्वाधिक कट्टर सम्राट सिद्ध हुआ। इस धार्मिक कट्टरता में कोई भी मुगल सम्राट उसकी समता नहीं कर सकता। हालांकि उसमें भी हिंदू रक्त उतना ही था जितना कि मुस्लिम रक्त था। उसकी एक बेगम नवाब बाई भी हिंदू थी। वह कश्मीर स्थित राजौरी के राजा राजू की पुत्री थी। तब भी राजपूतों के प्रति उसकी नीति शंकापूर्ण व असहिष्णुता की रही, परंतु कट्टर होने के साथ साथ वह एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। अपनी कूटनीति के कारण ही वह राजपूत नरेशों का सहयोग लेने में सफल रहा था। उत्तराधिकार के युद्ध में आमेर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह ने तथा जोधपुर नरेश जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध दारा का साथ दिया था, परंतु औरंगजेब के दरबार में मिर्जा राजा जय सिंह ज्यों ही उपस्थित हुआ तो सम्राट औरंगजेब ने क्षमा कर उसे अपना मनसब बना लिया। इसके उपरांत औरंगजेब ने उसे दक्षिण में शिवाजी का दमन करने भेजा। यह आमेर नरेश ही था जिसने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया था तथा उन्हें आगरा भिजवा दिया था। आपको याद रहना चाहिए कि पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। इसके अलावा मिर्जा राजा जय सिंह ने जसवंत सिंह को समझाकर औरंगजेब के दरबार में लाभ प्रस्तुत किया था। कूटनीतिज्ञ होने के कारण सम्राट ने विरोधी जसवंत सिंह को भी जोधपुर का राजा बना दिया और उसका मनसब पद भी लौटा दिया। इसके उपरांत सम्राट ने जसवंत सिंह को पहले शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजा और उसके उपरांत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भेजा। वहां जसवंत सिंह ने पठानों का दमन किया। वहां स्थायी शांति स्थापित करने हेतु जसवंत सिंह जमरूद में ही जमा रहा और 1578 में वहीं इस लोक से विदा हो गया। स्पष्ट है कि दोनों राजपूत नरेश अर्थात मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह ने औरंगजेब की दिल से सेवा की, फिर भी उन दोनों को समान रूप से भयंकर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उन दोनों के प्रति औरंगजेब सदा संदेह ही करता रहा। अतः ये कह सकते हैं कि औरंगजेब ने एक तरह से इन दोनों मनसबदारों से, राजपूत मनसबदारों से अपना पिंड छुड़वाया था, एक को विष देकर और दूसरे को अटक के उस पार मरने के लिए भेजकर। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल राजपूत संबंधों में युगांतकारी घटना ये एक सिद्ध हुई थी, क्योंकि इसके बाद औरंगजेब और राजपूतों के संबंध में एक अलग ही दृष्टिकोण दिखाई देने लगा। कट्टर औरंगजेब ने धर्मत के युद्ध में उसके विरुद्ध लड़ने वाले जसवंत सिंह को कभी भी दिल से क्षमा नहीं किया था। उसे सीमा प्रांत भेजने के पीछे उसका यही उद्देश्य था कि वह पठानों से युद्ध करते हुआ मारा जाए और जोधपुर मुगल साम्राज्य का अंग बन जाए। यह उसकी 1705 के अंतराल 1677 से 1705 के अंतराल में जोधपुर के प्रति अपनाई गई नीति से स्पष्ट हो जाता है। 1678 के उपरांत औरंगजेब ने राजपूतों से सहयोग लेना बंद कर दिया। उसने राजपूत मनसूबों में भी कमी कर दी। 7 फरवरी 1797 में खान ने जहां बहादुर को सेना की एक टुकड़ी के साथ जोधपुर पर अधिकार करने भेजा। जोधपुर पर अधिकार कर लिया गया और वहां के देवालयों को धराशायी करवा दिया गया। जजिया फिर से लगाने के कारण मेवाड़ के राणा दास सिंह से भी उसके संबंध बिगड़ गए थे। परिणाम यह हुआ कि राजपूतों ने 1678 के उपरांत औरंगजेब को सहयोग देना बंद कर दिया था। औरंगजेब ने राजपूत नरेशों से सहयोग अवश्य लिया, परंतु उनके प्रति वह शंकालु आवश्यकता से अधिक बना रहा। वह राजपूतों को सैनिक अभियानों पर अवश्य भेजता, पर स्वतंत्र रूप से नहीं। अब राजपूत नरेश सैनिक अभियानों पर मुगल सेनापतियों व सम्राट के शहजादों के नेतृत्व में जाने लगे। बीकानेर के राजा की औरंगजेब से नहीं पटी। सम्राट ने कर्ण सिंह के स्थान पर उसके पुत्र अनूप सिंह को बीकानेर का राजा बना दिया। इस प्रकार की नीति से औरंगजेब ने राजपूत नरेशों को नाराज करना आरंभ कर दिया।
शिवाजी के आगरे से भाग जाने पर औरंगजेब आमेर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह और उसके पुत्र राम सिंह से भी नाराज हो गया। इसके फलस्वरूप मिर्जा राजा जय सिंह से दक्षिण की सूबेदारी छीन ली गई। जसवंत सिंह की मृत्यु के उपरांत सम्राट के संबंध जोधपुर के राठौड़ों से बिगड़ गए। परिणामतः राठौड़ राजपूतों के साथ दीर्घकालीन संघर्ष से मुगल राज्य को न केवल जान माल की हानि उठानी पड़ी, परंतु साम्राज्य पर उसके अन्य दूरगामी प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार औरंगजेब ने अपनी कूटनीति से एक और राजपूत नरेशों को सहयोग भी प्राप्त किया और दूसरी ओर उनकी शक्ति को नष्ट करने का भी प्रयास उसके द्वारा किया गया, परंतु औरंगजेब राजपूत नरेशों की शक्ति को पूर्ण रूप से दमन नहीं कर सका। इसके विपरीत उसने अपने तथा मुगल साम्राज्य का उनको शत्रु अवश्य बना लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुगल राजपूत सहयोग है उसका श्री गणेश अकबर के समय में हुआ था, जिसने राजपूतों को अपने साथ में लेकर पूरे अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैला लिया था। लेकिन इसका अंत एक तरह से औरंगजेब के समय में हुआ, जब उसने इन्हीं स्वामी भक्त राजपूतों को अपना शत्रु बना लिया था। धन्यवाद।